हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं मैं घर में हूँ दोस्तों और वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं किसी तरह से वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग हंसे ना, क्योंकि आप सोच सकते हैं दोस्तों घर में रहना और वीडियोस को बनाना ये सब बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इधर जाओ तो कोई उधर से सुनता है, कोई उधर से सुनता है, और यूट्यूब पर वीडियो डालना पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। लेकिन जब मुझे लगता है कि अगर हमारे लिए जो काम सही है मैं वो बिल्कुल करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बारे में कोई क्या सोचता है नहीं सोचता है। जब मैं सही हूँ तो बस सही हूँ, और उसके लिए मुझे प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही कहना चाहूँगी। और आज की जो सीरीज़ में, और मैं अपने बारे में आपको बता दूं, आपको जैसा कि पता है कि मैं सोशल साइंस में 9th-10th की टीचर हूं, और आज मैं आपसे आप लोगों से ये बातें करने आई हूं कि आज मैं आप लोगों को ये बताने आई हूं कि अगले 60 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी क्या अगले 2 महीने में क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए, क्या आपको क्या क्या करना है ताकि आपका एक सीट हो जाए TRE 4.0 में, यानी आपका एक रिजल्ट आपका हो जाए। और ये जो आपका सिर्फ वीडियो होगा, ये ऐसा नहीं है, ये टीचर के एग्ज़ाम के साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका एक सीट जरूर हो जाएगा। दोस्तों घर में थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत है, आप खुद देख सकते हैं मैं कैसे यहाँ पे इस रूम में आके बैठी हूँ, और आगे पीछे सभी जगह लोग हैं और आसपास में पड़ोसी रहते हैं इधर उधर। आपको तो पता ही है सारा बात। मैं कुछ छुपाना, तो मैं आपको एक अपने बारे में बता दूँ, मैं कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहती हूँ। जिस दुनिया में आप रहते हैं वहाँ मैं भी रहती हूँ, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ मैं भी रहती हूँ। और आपको पता ही है कि लड़कियों का यूट्यूब में वीडियो डालना, ये सब लोग कितने मतलब क्या क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे कारण किसी का भला हो रहा है, अगर मेरे कारण किसी का अच्छा हो रहा है, हमारी कुछ बात सुन किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हमारा जीवन सफल हो गया आके। मैं ये सब चीज़ सोचती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती क्या नहीं सोचती। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं सोचती हूँ उसे मैं करना चाहूँ। अब मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा कर्म है उस काम को करना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, तो बस मैं करती हूँ। और ये सारी बातों को साइड करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगले 60 दिन में, अगले 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आपका एक सीट पक्का हो जाए। उसके लिए जैसे कि हमारा एक सीट पक्का हुआ, मैं इतना अच्छा मार्क्स कैसे ला पाई, मैं कैसे तैयारी की, तो मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी। साथ साथ आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ ताकि हमारी आवाज़ इधर से उधर ना हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको सुनाई ज़रूर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अगले आप सोचिए कि इसमें से बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे। हो सकता है उनका रिजल्ट TRE 1 में ना हुआ होगा, TRE 2 में ना हुआ होगा, TRE 3 में भी ना हुआ होगा, और हमारा अब आने वाला है TRE 4। तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या गलती के कारण आपका मतलब रिजल्ट रुक रहा है, ऐसी क्या गलती आप कर रहे हैं, आप उसको पहले सोचिए, और उसको सोचने के बाद उस पर काम करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप गलती तो कर रहे हैं, गलती करें तभी तो आपका रिजल्ट रुक रहा है ना। इतना ज़्यादा वैकेंसी आने के बाद रेलवे SSC बैंक ये सबको आप ले लीजिए, एक साइड आप टीचर को ले लीजिए, इतनी इतनी बड़ी वैकेंसी आने के बाद आपके पास रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप किसी और को जिम्मेदार देते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, रिजल्ट आपका है, सब कुछ आपका, आपको सोचना है। आप अपने बारे में जितना बेहतर सोच सकते हो आपके बारे में शायद कोई ना सोचेगा, कोई दुनिया में नहीं सोचेगा। आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक सीट लेना है तो आपको अब जागना पड़ेगा, अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम शादी ब्याह भी अटेंड कर ले, अपने घर में सबको खुश भी कर ले, मम्मी को खुश कर ले, पापा को खुश कर ले, भैया भाभी जितने भी हैं, अगर आप ससुराल में हैं तो उनको भी खुश कर ले, सारे फैमिली को, और साथ ही साथ हम रिजल्ट ले ले, तो ये संभव नहीं है। देखिए ये सच है, ये करवा है, मगर ये बट सच है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दुनियादारी से कुछ त्यागना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप में कंसस होना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा किसी का बात सुनना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी के नज़र में गलत बनना पड़ेगा। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोचते हैं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वैकेंसी आएगी भी, और जिनका होना है होगा, और उन्हीं का होगा जो ये लगे, जिनके मन में ये बैठा है, जिनके मन में ये आस है कि वैकेंसी आएगी, उसमें मेरा एक सीट होगा और मुझे एक सीट किसी तरह से लेना है, और उन्हीं का रिजल्ट होगा। अगर आपके मन में ये हाँ ना वाला सिचुएशन चला, तो ये सच बोलती हूँ, ये आगे चल के दिक्कत हो सकता है। अगर किसी भी चीज़ का हल्ला हुआ तो वैकेंसी आज न कल आएगी, भले लेट से बेर हो रहा है लेकिन वैकेंसी आएगी। अगर आप सोचिए ना कि आपको ये टेंशन नहीं लेना वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अगर हम नदी में छलांग मार दिए हैं, अगर हम नदी में छलांग मारे हैं तो थोड़ा बहुत तैरना तो आता होगा ना। मरने के ख्याल से तो नहीं कोई छलांग मारेगा। अगर आपने कंपटीशन में डूबा है, अगर आपने कंपटीशन में घुसा है, अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा होगी। जब आपने इसमें घुस ही गया है तो आपको ये क्यों सोचना वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। क्या आप ये सोचिए, क्या आपका टेस्ट में 100 नंबर आ रहा है, क्या आप 100 मार्क्स ला पा रहे हैं। आपकी नंबर आ रही है टेस्ट में 20, 30, 40, 50, 60, और आप बस वैकेंसी रटे हुए। क्या आपको लगता है वैकेंसी आएगी तो आपका एक सीट हो जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है हो जाएगा आपका एक सीट?
क्या होगा? आप अपने दिल से पूछिए। अगर अभी फटाक से वैकेंसी आ जाती है और 1 मंथ में एग्ज़ाम हो जाता है तो क्या आपका रिजल्ट हो पाएगा? अगर इतना अच्छा तैयारी है, हाँ, मैं मानती हूँ तैयारी होगा, लेकिन इसमें से कितने परसेंट लोगों का होगा? 10-20% लोगों का होगा। अभी भी 70-80% लोगों ने अभी अच्छे से तैयारी नहीं की, उनका रिजल्ट, उनका सेट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, उनका 50-60 ही आ रहा है, 40-50 ही आ रहा है। क्या अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट करिएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैं भी तैयारी की हूँ ना, मैं भी कहाँ गलती की हूँ। मैं भी पटना में 3-4 साल पढ़ाई की हूँ, तब जाके आज यहाँ पे हूँ। तो मैं क्या गलती की हूँ, मैं भी इसी तरह से करती थी। आप सोचिए कि जब मैं 2213 दरोगा का एग्ज़ाम मैं दी थी, लेकिन मेरे घर में कुछ इस तरह का सिचुएशन आया था, मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था दोस्तों। इससे एक्चुअली बाबू सोई हुई, तो पंखा थोड़ा बंद की हूँ, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन आया हुआ था मेरे मतलब घर में। मेरे घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ ऐसा कंडीशन हो गया था जिस कारण से मुझे 2213 एग्ज़ाम में मेरे मेंस का जब मेरा पेपर था, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम का मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, फिर भी मेरा पीटी, मेंस और रनिंग सब कुछ मैं क्वालिफाई किया और मेरा 1 नंबर से हो गया, रह गया। फिर जब मैं 1275 में एग्ज़ाम दी, 1275 बिहार एसआई का मैं जब एग्ज़ाम दी तैयारी करके, तो इस बार क्या हुआ कि मेरा फ्यूचर में हो गया था और मैं उधर मैं चली गई ट्रेनिंग में, इधर उधर मतलब करने के चक्कर में मैं रनिंग में नहीं जा पाई। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे इस बार कि मैं रनिंग नहीं कर पाई, मेरा रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि मैं उसको समय अच्छे से नहीं दे पाई। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने कहाँ गलती किया? क्या मेरे पास किसी का सपोर्ट था? किसी का नहीं था। मैं अपने दम पे हूँ, आज मैं अपने दम पे मतलब ये कहती हूँ, मेरे मम्मी पापा बस मेरे साथ खड़े थे। और मेरी देखिए, मैं आपसे एक सच्चाई कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी लड़की महिला है ना, सबसे पहले आपकी दृढ़ इच्छा होना चाहिए मुझे कुछ करना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है तो आप कर लेंगे। आप अगर सोच लिए कुछ करना है तो आप कर लेंगे। आप चाहे आपके मम्मी पापा चाहे या नहीं, चाहे आपका हस्बैंड चाहे या नहीं चाहे, अगर आपके अंदर से इच्छा है तो आप कर लेंगे। और अपने लाइफ बनाने के लिए आपको जिससे जो भी करना पड़े, जो आपके बारे में जो सोचता है सोचने दीजिए, लेकिन आप अपना काम करिए। तो अगले 60 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मेरी क्या थी जब मैं पढ़ती थी? देखिए दोस्तों, मैं तैयारी कर रही थी 3-4 साल से, लेकिन मेरी रिजल्ट नहीं हो रही थी। मैं कहाँ गलती कर रही थी? तो मैं वैसे ही पढ़ रही थी, थोड़ा पढ़, कभी ये पढ़ रही हूँ, कभी वो पढ़ रही हूँ, कभी वो पढ़ रही हूँ, कभी वो पढ़ रही हूँ, तो इससे रिजल्ट नहीं होगा। जी, आप अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको 50 तरह का किताब दिखेगा, कभी ये बुक ले ले, कभी वो बुक ले ले, सब में बात एक ही है, बस जो बाहर का कवर है वो अलग कर दिया जाता है और हम लोग उसी में परेशान रहते हैं। अच्छा, ये वाला किताब आया है मार्केट में, तो किताब ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा बुक को नहीं लेना है आपको। अगर आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र, एनसीईआरटी में कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोली हूँ, मैंने इतना ही पढ़ा है और मुझे लगता है मैंने इतना पढ़ के रिजल्ट हुआ है, बहुत अच्छा मार्क्स आया, 95 मार्क्स मेरा आया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने सोच लिया कि मुझे इस बार रिजल्ट लेना है, अगर मैं नहीं लेना तो मैं किसी कहीं की नहीं रहूँगी। ये वैकेंसी रटने से कुछ नहीं होगा। मैं सबसे पहले अपना तैयारी अच्छा करती हूँ, साला वैकेंसी जब आएगा तब हम एक सीट लेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप वैकेंसी मत रटिए, आप तैयारी करिए, भरपूर मस्त तैयारी करिए। जिस दिन आपको लगेगा करिए वाह मेरा तो बड़ा मस्त, मेरा सब क्वेश्चन बन रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उस दिन आप बोलिए अच्छा वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, तब आपका ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी सब वैकेंसी चिल्ला रहे हैं, पता चला वैकेंसी भी आ गया और आपका 1 नंबर से फिर से रह गया। तो आप ये चाहते हैं वैकेंसी आएगी, आप तैयारी पहले अपना 100% करिए, आप अपने आप को 100% दीजिए, पूरा समय दीजिए, दुनियादारी सबको त्याग दीजिए, सबको छोड़िए। और मैं अपने बारे में बताती हूँ दोस्तों, मैं सच बताती हूँ, मेरे फैमिली में मैं लड़की में पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ मैं लड़की में, मतलब मुझे लगता है मैं बाहर में पढ़ने वाली मैं पहली लड़की थी, मतलब मेरे परिवार में। तो मैं पहले लड़की थी बाहर में पढ़ने वाली। अब सोचिए मेरे से कितनी उम्मीदें होगी। अगर मैं आज कुछ नहीं कर रही होती तो मुझे क्या लोग अच्छा बोलते, मुझे पता नहीं कितनी गालियाँ पड़ती, कितनी बातें सुनती, कितना लोग गलत बोलते, क्या नहीं बोलते। देखिए ये रियलिटी है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं अपने परिवार में पढ़ने वाली पहली लड़की थी और मैंने सोच लिया था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे दुनिया जो भी कहे। और अभी भी लोग, मैं जानती हूँ कि मुझे लगता है अभी भी मैं ऐसी हूँ ना, मैं साफ़ सुथरा बात करती हूँ, इसीलिए जो साफ़ सुथरा इंसान धरती पे होता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं थोड़ा साफ़ सुथरा बोलती हूँ इसीलिए सबको कड़वा लगता है कि मेरी बातें सबको कड़वी लगती है। लेकिन आप लाइफ में जब स्ट्रगल करेंगे, लाइफ में आप सोचिए ना, जब आपके पास बुरा वक्त होगा ना, कोई आपका साथ नहीं होगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। मैं अपनी लाइफ में इतने एज में मैंने सब कुछ देखा है, ज़िंदगी में हर एक सिचुएशन को देखा है, इसीलिए मैं इतनी स्ट्रांग अंदर से हो गई, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है।
क्यों? क्योंकि मैंने सब प्रॉब्लम को फेस किया है और मैं फैमिली के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप एक अच्छा इंसान बनिए और अपना काम करिए, अपना मेहनत करिए, और उसके लिए आपको एक रूटीन होना चाहिए, डगमग नहीं होना चाहिए। अगर मुझे सीढ़ी से नीचे जाना है तो मतलब जाना है, सीढ़ी से ऊपर जाना है मतलब जाना है। रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं, मुझे उसको पार करना है, इधर उधर मुझे नहीं घूमना है। मैंने एक रूटीन बना लिया था, मैं सुबह उठूँगी, टेस्ट में जाऊँगी, मैं टेस्ट दे के आऊँगी, ब्रश करूँगी, उसके बाद मैं टेस्ट में क्या क्या मेरा कहाँ कहाँ गलती हुआ एक पेज में लूँगी, लिखूँगी, उसे पढ़ूँगी पूरा। उसके बाद 1 घंटा मैं मैथ्स को दूंगी, फिर 1 घंटा मैं करंट अफेयर्स को दूंगी, फिर मैं 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगी, 2 घंटा मैं पॉलिटी पढ़ूंगी, फिर मैं 2 घंटा टेस्ट को दूंगी, फिर मैं ऑनलाइन क्लास को दूंगी। इस तरह से मैंने मैं पूरा दिन अपने रूटीन को दी थी, पूरा दिन अपने आप को दी थी। मैं किसी का नहीं सुनती थी। और अभी भी हो सकता है मेरे फैमिली में, बहुत सारे मेरे फैमिली में भी 1-2 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा, अभी भी मेरी बुराई करते हैं। कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप में सही हूँ, मैं अच्छी हूँ ना। मेरे भगवान जानते हैं मेरे बारे में, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे फैमिली में किसी को दिक्कत होगा तो मैं दौड़ के जाऊँगी, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया है। लेकिन अगर आप कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये आपकी सोच है, ठीक ना। आप भी ये मेरे जैसा सोचें। आप अगर कोई गलत सोच रहा है ना, आपकी सोच है, आप सोचते रहें। लेकिन आप प्लीज़, आपको सक्सेस होना है, आपको लाइफ में सफल होना है। दुनिया सफल लोगों को पहचानती है और दुनिया जाए भाड़ में। आपको सफल अपने लिए होना है, अपने भविष्य के लिए होना है, अपने बच्चों के लिए होना है, खुद के लिए होना है। अगर आपके पास पैसा रहेगा, सफल होएगा ना, तो पूरा दुनिया आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सफल नहीं है ना, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि समय ऐसा आएगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा, खासकर लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, एक टाइम ऐसा आता है ना, माँ बाप, भाई बहन, पति, कोई नहीं पूछता है। अगर आप सफल हैं मतलब सब कुछ आपके पास है, अगर आप सफल नहीं है मतलब कुछ नहीं आपके पास है। तो मैं ये रियलिटी आपको बताना चाहती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सुनी, बहुत कुछ झेली हूँ, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। लोगों को लगता होगा लड़की रिजर्वेशन से आ गई, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर मैं रिजर्वेशन से आती तो मेरा बिहार एसआई में, आप जाके देखिए, मेरा बिहार दरोगा में, बीपीएससी में ये सब रिजल्ट नहीं होता। जो इंसान इतना तैयारी करके यहाँ पे आया है, आप सोचिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप एक रूटीन बनाइए और आप सोचिए कि मेरा TRE 1 2 3, TRE 1 2, आप सोचिए कि मेरा TRE 1 2 3 में क्यों नहीं हुआ, कहाँ हमसे गलती रह गई। क्या हम वही सोच रहे थे कि वैकेंसी रटने से हो जाएगा नौकरी। आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जी जान लगा के करिए। और जिस दिन आपका टेस्ट में अच्छा नंबर आ जाए, उस दिन से आप वैकेंसी की बात करिएगा। जिस दिन आपका 80 90 100 नंबर के अंदर आपका आने लगे, 90 से 100 के बीच, उस दिन आप बात करिएगा, समझिए आपका नौकरी रखा हुआ है। तो वैकेंसी आएगी दोस्तों, सरकार की अपनी सब कुछ है, आज न कल आएगी। आप प्लीज़ मेहनत करिए, खुद का एक रूटीन बनाइए कि हम कहाँ कहाँ गलती किए, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। और ज़्यादा मत पढ़िए। लुसेंट क्राउन, घटना चक्र, मैं सोशल साइंस की बात कर रही हूँ। लुसेंट क्राउन, घटना चक्र, NCERT पढ़िए 9-10 का बस। और सुबह शाम, अभी तो एक सेट प्रैक्टिस, डेली एक सेट प्रैक्टिस। जहाँ गलती होता है उसको कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको बार बार रिविजन करिए। आप इतना करिए ना 50 बार। देखिए, आप 50 बुक को पढ़ने से अच्छा एक बुक को 50 बार पढ़ा जाए। उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट होता है या नहीं होता है। 100% आपका रिजल्ट होगा, 110%। और दुनिया आपको याद रखेगी आपकी सफलता से। तो सबसे पहले आप सफल होइए। बाकी पागल बनाने के लिए पूरा दुनिया आपको बैठी है। तो आपको सफल होना है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, कम से कम आपको खुद के लिए और बच्चों के लिए। तो आप सफल होइए। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, दुनिया में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे हम हैं। लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे ना, जो इंसान अच्छा होता है ना, उसी की बातें होती हैं। कुछ आप में है तभी आपकी बातें हो रही है। ज़िंदगी में अगर कष्ट आपका बहुत ज़्यादा है ना, आपका कभी कभी ऐसा मन करता होगा रोते होंगे। हम भी कभी कभी पटना में रहते थे ना तो रोते थे। मेरा दिन बहुत ख़राब था, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही आपसे बोलूँ। तो कभी कभी अगर आप रोते हैं, खुद को लेके कोई आपको बात सुनाता है, कोई ताना मारता है, आपका सफल होना निश्चित है। ये मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। आपका सफल होना दोस्तों निश्चित है, आपका सफल होना निश्चित। बाबू दोस्तों एक्चुअली सो रही है, मैं फ़ैन ऑफ की हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा से हाँक रही हूँ। सो जा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सफल होना आपका निश्चित है। आप खूब मेहनत करिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। एक्चुअली दीदी मेरी बहन आई हुई है, उसी की बेटी है, छोटी सी बाबू है, तो वही सो रही है, बेचारी को गर्मी लग रहा है। अब मैं फ़ैन ऑन करती हूँ दोस्तों। तो यही कहना चाहूँगी मैं, दुनियादारी को छोड़िए दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनिए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। और दुनिया जाए भाड़ में, सिर्फ अपनी सफलता पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में ना रहिए। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखती हूँ इधर उधर की बातें में रहती, प्लीज़ ना रही, सबसे कुछ नहीं होता है। अगर आज आप सोचिए ना, अगर आज मैं 50,000 कमा रही हूँ, 50-55 हज़ार अगर मैं कमा रही हूँ, तो आप सोचिए क्या मेरे बच्चों को दिक्कत होगा?
कल दिन अगर हमारी कहीं पे शादी होती है, भगवान न करे ऐसा हो, किसी भी लड़की को माँ बाप को चाहिए कि उसको पढ़ाएं, उसका लाइफ सेट हो जाए। कल दिन अगर बेटी की शादी कहीं भी होती है, खुदा न खास्ता अगर उसका हस्बैंड अच्छा नहीं मिल पाता, फैमिली अच्छी नहीं मिल पाती है, कम से कम बेटी इस काबिल है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेके अपना लाइफ को अच्छे से सेट कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा बात बढ़ाने का कोई वो नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी मैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में सफल होइए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, ही कहना चाहूँगी मैं। और बस सफल होइए, और ज़्यादा मैं कुछ दोस्तों वही बाबू थोड़ी सो रही थी, उसी को मैं थोड़ा सा ठीक करने, तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों, मेहनत करिए, सफल होइए, खूब मेहनत करिए और अपने आप को समय दीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए, इधर उधर पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी ऐसे मेरी बहन लोग हैं जिनका मतलब फैमिली से प्रॉब्लम होता है, किन्हीं को भाई परेशान करता है, किन्हीं की शादी होगी तो उनके हस्बैंड, किन्हीं के गोतनी, किसी की ननद, मतलब बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ भी है। मैं यही कहना चाहूँगी, एक रूटीन बनाइए और आज से, अभी से, जब से आप वीडियो देख रहे रूटीन में लग जाइए, अपना मेहनत करिए और एक सीट आपका इस बार होगा। और आपका सेट प्रैक्टिस में नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इतना आप करिए। और मैं एक टास्क सीरीज भी चला रही हूँ, उसके माध्यम से मैं लुसेंट क्राउन घटनाचक्र सारी बुक को, NCERT को ख़त्म करूँगी। आप उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, तो थोड़ी से मम्मी बुला रही है, बहुत देर से आवाज़ दे रही है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, मुझे बहन समझ के, छोटी बहन समझ के या दोस्त समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो भी गलती हुई होगी माफ़ कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।